वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक से हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन की विधियाँ। तो क्रॉस पोलिनेशन की विधियाँ में मैंने बताया था आपको यूनिसेक्सुअलिटी, जिसमें देखा था कि सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। इसके बाद में मैंने बताया था आपको सेल्फ हॉस्टिलिटी के बारे में बताया था, डाइकोगेमी के बारे में बताया था। ये तीन चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा किंतु सेल्फ पोलिनेशन इसमें नहीं होगा, और किस तरीके से होगा ये सारा चीज़ मैंने उसमें डिस्कस किया था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे इसी में क्रॉस पोलिनेशन की कुछ विधियाँ और भी है, जिसमें से आपको एक ऐसे आता है कि हेट्रोमॉर्फिज। तो हेट्रोमॉर्फिज में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्या वजह है उसका कि सेल्फ पोलिनेशन उसमें नहीं होगा। तो ठीक है, ओके, आप रेडी हो जाइए। तो देखिए, क्रॉस पोलिनेशन की चौथी जो विधि है जिसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिज। क्या होता है हेट्रोमॉर्फिज? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म ऑफ फ्लावर। मतलब क्या कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लावर ऑन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। एक ही जाति के दो प्लांट होगा लेकिन फ्लावर के अलग अलग फॉर्म होगा, अलग अलग रूप में होगा। दो अलग अलग प्लांट पर, सेम स्पेसीज के दो अलग अलग प्लांट पर फ्लावर के डिफरेंट रूप अगर दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोमॉर्फिज्म कहेंगे। और क्या होता है डिफरेंट फॉर्म? जैसे मान लिया जाए कि हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन। हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन क्या होता है कि स्टाइल की लंबाई डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों फ्लावर है, मान एक पर स्टाइल की लंबाई कुछ कम है, दूसरे पर ज़्यादा अधिक है। या दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि हेट्रोएंथस। हेट्रोएंथस कहने का मतलब क्या है कि एंथर का पोजीशन अलग अलग होगा। जैसे इस बात को हम लोग देखें यहाँ पर डायग्राम से, पहले इस बात को समझे कि हेट्रोमॉर्फिज्म जो है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म ऑफ फ्लावर, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लावर। When any plant forms different form of flowers on different plant of the same species, कहने का मतलब है कि एक ही जाति के भिन्न भिन्न प्लांट पर फ्लावर के डिफरेंट फॉर्म को हेट्रोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो क्या डिफरेंट फॉर्म है, यहाँ देख लीजिए, पहले डायग्राम से समझिए। ये कोरला ट्यूब है, ये भी कोरला ट्यूब है। हम जानते हैं कि फ्लावर के चार भाग होते हैं, कौन कौन? कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम एंड गैलेशियम। तो मान लीजिए कि ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये है ओवरी, ये कार्पेल है, और ये मेल पार्ट एंथर है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो हमने स्टिग्मा को क्या किया कि कोरला ट्यूब से बहुत ऊपर की ओर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एंथर जो है इस कोरला ट्यूब के अंदर में है, ये अंदर में, ट्यूब के अंदर में है। कहाँ स्टिग्मा बहुत ऊंचाई पर है और कहाँ एंथर अंदर की ओर है। इसमें देखिए स्टिग्मा की ऊंचाई बहुत कम है लेकिन एंथर क्या है? बाहर की ओर है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ का पोलन ग्रेस इस स्टिग्मा पर नहीं गिर पाएगा क्योंकि इसको परेशानी होगी इस स्टिग्मा के पास पहुंचने में। दूसरी बात है कि ये इस एंथर में के जो पोलन ग्रेन्स है इस स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आ जाएगा इस पर किसी एजेंट के माध्यम से, और ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देखिए क्या डिफरेंट फॉर्म है। डिफरेंसेस फॉर्म ऑफ फ्लावर्स आर एज फ्लो। कौन कौन होते हैं? जैसे हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल कहने का मतलब क्या कि डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, स्टाइल की लंबाई जो अलग अलग है। देखिए इन दोनों के केस में स्टाइल की लंबाई डिफरेंट है। और दूसरा कंडीशन क्या है? हेट्रोएंथी, मतलब कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर। तो एंथर का पोजीशन भी डिफरेंट है। अब इतनी एक कोरला ट्यूब के अंदर में जो ये जो एंथर है और इसमें जो पोलन ग्रेन्स है, अब बताइए कि इसको यहाँ पर तो संभव नहीं है कि पहुंचेगा। एक ही फ्लावर के अंदर मान लीजिए कि सारी व्यवस्था है तो इसका पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के पास नहीं पहुंचेगा, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसी एजेंट के माध्यम से इसके पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा तक पहुंचेगा किस एजेंट से। तो इस केस में तो सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। चाहे यहाँ देखिए इस यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है इस स्टिग्मा के पास नहीं पहुंचेगा, और तो क्या होगा कि किसी एजेंट के माध्यम से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो ये दो कंडीशन जहां है, हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी जो कंडीशन है, ये कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन को रोक देगा और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ऐसे केस में जहां पर मेल और फीमेल पार्ट की लंबाई अगर सेम नहीं हो, मतलब कि डिफरेंट हो, तो ऐसे पोलिनेशन को हम लोग सक्सेसफुल पोलिनेशन नहीं कर सकते हैं। और सक्सेसफुल पोलिनेशन उसी को कहा जा सकता है जहां पर
एंथर और स्टिग्मा दोनों की लंबाई बराबर हो, और ऐसे पोलिनेशन को हम कहते हैं लेगिटिमेट पोलिनेशन। तो कहा जाता है, देखिए इस बात को मैंने क्लियर किया है, प्रिमरोज, ऑक्जेलिस, जस्मिन और लेथाइरसस। तो यहाँ देखिए, सक्सेसफुल पोलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑन द सेम हाइट इन टू डिफरेंट फ्लावर ऑन टू डिफरेंट प्लांट। दो डिफरेंट प्लांट पर दो फ्लावर जो होगा और उसमें एंथर और स्टिग्मा की लंबाई जो होगा अगर सेम होगा दोनों कंडीशन में, तो उस केस में सक्सेसफुल पोलिनेशन कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो देखिए लंबाई डिफरेंट होने के चलते इसमें पोलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, और यही कंडीशन है कि यहाँ सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि दोनों की लंबाई डिफरेंट होने के चलते एक जगह का पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है और इसका पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के पास पहुंचता है। तो कहा जाता है कि सच पोलिनेशन, अगर सक्सेसफुल पोलिनेशन आपको बनाना है, दोनों की हाइट अगर सेम हो जाए, तो सच पोलिनेशन इज कॉल्ड लेगिटिमेट पोलिनेशन। फिर से देखिए सक्सेसफुल पोलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑन द सेम हाइट इन टू डिफरेंट फ्लावर ऑन टू डिफरेंट प्लांट। अगर डिफरेंट प्लांट पर ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की हाइट अगर सेम रहेगा तो कहा जाएगा कि वहां पर जो पोलिनेशन होगा सक्सेसफुल पोलिनेशन होगा। तो वैसे सक्सेसफुल पोलिनेशन को हम कहेंगे लेगिटिमेट पोलिनेशन। सेम हाइट रहने पर, एक कंडीशन मैं दे रहा हूं कि सेम हाइट रहेगा तो सक्सेसफुल कहा जाएगा, तो उस कंडीशन में लेगिटिमेट पोलिनेशन होगा। लेकिन हेटेरोमॉर्फिज्म का जहां तक कंडीशन है, तो वहां पर जो कंडीशन जो डिफरेंट लंबाई हो जाती है, वहां और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो ये सारा बात मैं क्लियर कर दिया हूं कि क्यों होगा क्रॉस पोलिनेशन। ये दो कंडीशन है, हेटेरोस्टाइलिया और हेटेरोएंथी के कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ही सिर्फ होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। इसको नोट कीजिए। तो देखिए, मैंने देखा अभी क्रॉस पोलिनेशन की जो विधियां हैं, तो उसके पहले वाले वीडियो में मैंने 3 और आज अभी एक बताया जो हेटेरोमॉर्फिज्म। अब आते हैं सेल्फ पोलिनेशन की ओर। तो सेल्फ पोलिनेशन की क्या विधियां हो सकती है? तो मेनली 2 कॉन्ट्रीवेंसेस आर गिवन इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के केस में सिर्फ 2 विधियां दी जाती है, और वो कौन कौन विधियां है? एक है क्लिस्टोगैमी और दूसरा है होमोगैमी। तो समझ लीजिए पहले बात को। क्लिस्टोगैमी कहने का मतलब, क्लिस्टो का मतलब क्या होता है? क्लिस्टो का मतलब क्लोज, और गैमी का मतलब मैचुरेशन, वही फ्लावर का मैचुरेशन, मतलब कि जो फ्लावर जो है वो क्लोज है। तो क्लोज फ्लावर में क्या होगा कि मेल और फीमेल पार्ट एक साथ बंद रहेगा। तब बताइए कि एक फ्लावर है और फ्लावर बंद है, तो बंद फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों तो एक साथ है ना। तो अब बताइए कि अब उस एंथर का जो पोलन ग्रेन्स गिरेगा तो उसी फ्लावर का स्टिग्मा पर गिरेगा, तो वैसे केस में तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। किस केस में? क्लिस्टोगैमस कंडीशन में। व्हेनेवर फ्लावर्स जो क्लोज रहेगा, मतलब कि ऑलवेज क्लोज रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में ओनली सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कैमेलिना बेंगालेंसिस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि हमेशा कंपटीशन में आता है। और दूसरा कंडीशन हमारे सामने होमोगैमी। होमो का मतलब क्या होता है? सेम टाइम, और गैमी का मतलब मैचुरेशन, या फिर आप कह सकते हैं मैरिज, मतलब कि जो फ्लावर का मैचुरेशन जो होता है, अगर एक फ्लावर है उसमें एंथर और स्टिग्मा है और दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, तो जब दोनों एक साथ मैच्योर होती है तो ये निश्चित रूप से है कि उस एंथर का जो पोलन ग्रेन्स है उस स्टिग्मा पर गिरेगा ही गिरेगा, और ऐसे केस में सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो ऐसी 2 कंडीशन हमारे सामने मिलती है, एक क्या है? क्लिस्टोगैमस, और दूसरा कंडीशन क्या है? होमोगैमी। और इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो देखिए इस बात को कि मैंने क्या लिखा है, कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की विधियां, इसका मतलब हुआ सेल्फ पोलिनेशन की विधियां, है ना, यानी 100 परागण की विधियां। तो देखिए देयर आर ओनली 2 कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की केवल 2 विधियां हैं। दे फेवर सेल्फ पोलिनेशन एंड चेक क्रॉस पोलिनेशन, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है और क्रॉस पोलिनेशन को रोक देता है, माने चेक मतलब कि रोक देना। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, ये दोनों विधियां कौन कौन है? एक क्लिस्टोगैमी, दूसरा होमोगैमी। क्या है क्लिस्टोगैमी? समझिए, कुछ नहीं है, खाली एक बार ध्यान दीजिए बस, क्लियर। क्लिस्टो मतलब क्लोज, और गैमी कहने का मतलब क्या? गैमी मतलब मैचुरेशन या मैरिज या फ्लावर का मैचुरेशन एक साथ। तो फ्लावर एक साथ मैच्योर हुआ और
फ्लावर कैसा है, बंद है। तो बंद फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर नेवर ओपन। मैंने लिखा है कि क्वेश्चन भी आता है कि एक उस कंडीशन का नाम बताइए जिसमें फ्लावर कभी नहीं खुलता है, तो वो कंडीशन कौन है, क्लिस्टोगेमी। तो फ्लावर नेवर ओपन मैंने लिखा है। एंड ऑलवेज रिमेन क्लोज, हमेशा बंद रहता है। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। द स्टिग्मा एंड एंथर, समझिए इधर, स्टिग्मा एंड एंथर कहने का मतलब कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट आर नॉट एक्सपोज, खुला नहीं रहता है। एंड लाइक क्लोज टू इच अदर, एक दूसरे से क्लोज रहता है, बंद रहता है। इन दिस केस, इस अवस्था में क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन ओनली पॉसिबल एंड क्रॉस पोलिनेशन विल नेवर टेक्स प्लेस। इस कंडीशन में कभी भी सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन कबो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, वायोला एंड ऑक्जेलिस, कैमेलिना बेंगालेंसिस मेन एग्जाम्पल याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल जो है इस पर टिक मार देते हैं। अब देखिए इधर होमोगेमी का कंडीशन क्या है, होमो का मतलब सेम टाइम, होमो का मतलब सेम टाइम। और यहाँ देखिए कि व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल फीमेल दोनों है, और उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही समय में, दोनों एक ही मतलब कि एक ही साथ एक ही टाइमिंग लेकर के मैच्यूरेशन हो रहा है। तब बताइए कि सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा कि नहीं होगा। मैच्यूरेशन हो गया, वो एंथर का जो पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर गिर जाएगा और ओनली सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन तो होना ही नहीं है इसमें। तो दो ऐसे कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा कि ओनली केवल टू कंडीशन है, एक होमोगेमी कंडीशन है, दूसरा क्लिस्टोगेमी कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। आर्जिमोन और कैथेरेंथस इसका ये एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा और इसको नोट कीजिए। हाँ तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मतलब कि हम लोग सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की विधि तो देख लिए। तो ये लास्ट पोर्शन हो रहा है मेरा पोलिनेशन, उसके बाद मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा। तो पोलिनेशन में कुछ खास बातें हैं, उसको दिमाग में रखिएगा। जैसे मानिए कि कोई कहेगा कि चेस्मोगेमस फ्लावर कहने का मतलब क्या है, तो ओपन फ्लावर, जितने भी ओपन फ्लावर होते हैं तो ओपन फ्लावर को चेस्मोगेमस फ्लावर कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और हमेशा ओपन फ्लावर में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करेगा, इस बात को नोट कीजिएगा कि फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा उसका खुला रहेगा, तो ऐसे ओपन फ्लावर रहेंगे और उसमें सिर्फ ये फेवर करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। मैंने यहाँ लिख दिया है कि फेवर ओनली क्रॉस पोलिनेशन, और पी और बीन में याद रखिएगा इस बात को। बर्ड पोलिनेशन क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बर्ड पोलिनेशन कहने का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा बात को। यहाँ देखिए एन छूट गया है, तो यहाँ लिखते हैं व्हेन सेल्फ पोलिनेशन अकर्स इन बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज में अगर सेल्फ पोलिनेशन होता बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर के खुलने से पहले, फ्लावर के खुलने से पहले बर्ड स्टेज में अगर कभी सेल्फ पोलिनेशन होता है तो ऐसे पोलिनेशन को क्या कहते हैं, बर्ड पोलिनेशन। और एक होता है किसमें, पी एंड राइस में, याद रखिएगा बात। यहाँ देखिए कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इस लाइन को ही आप याद रखिएगा, सीधा लाइन परीक्षा में आया है, ये सीधा लाइन है, कंपटीशन में आया है कि कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद में कुछ ऐसे जैसे कि एक है लेबर मैकेनिज्म, कुछ मतलब कि पोलिनेशन में कुछ क्रिया विधि होती है जो खास प्रकार के प्लांट में देखने को मिलता है, तो कुछ प्लांट का नाम आप याद रख लीजिएगा। जैसे कोई पूछ देगा कि लेबर मैकेनिज्म किसमें होता है, तो साल्विया में, याद रखिएगा। फाइकस में एंटेमोफिली होता है, वाक्वा प्लांट में एंटेमोफिली होता है, और इस एरिस्टोलोचिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है और उसमें अब डिटेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस बात को याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट पूछता है कि लेबर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, तो साल्विया। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म में कौन आता है, एरिस्टोलोचिया। तो इस तरीके की बातें आप याद रखिएगा। बर्ड पोलिनेशन क्या होता है ना, तो आपने देखा है कि फ्लावर के खुलने के पहले ही अगर बर्ड स्टेज में सेल्फ पोलिनेशन होता है तो बर्ड पोलिनेशन कहते हैं। चेस्मोगेमस कहने का मतलब कि ओपन फ्लावर, खुला फ्लावर में पोलिनेशन होता है और उसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इन सारे चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ से आपका पोलिनेशन समाप्त होता है। पोलिनेशन समाप्त हो गया। आगे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे दूसरे लेक्चर में, जब हम आएंगे दूसरे क्लास में, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा हमसे कहिएगा
और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके।